अब हम बात करते हैं कि पैकेजिंग के क्या फंक्शंस हैं। पैकेजिंग अच्छे से करने से क्या बेनिफिट होगा। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट के प्रमोशन में, प्रोडक्ट को यूज करने में, कंपनी के लिए, मैन्युफैक्चरर के लिए और एक प्रोडक्ट को यूज करने वाले कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट देने वाली है, क्या फंक्शंस हैं इसके। तो पहला जो फंक्शन है पैकेजिंग का, सिंपल सी बात, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। आपने एक चीज ध्यान से देखी है, जब भी हम प्रोडक्ट का कोई कंटेनर देखते हैं, उस प्रोडक्ट के कंटेनर के ऊपर प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। प्रोडक्ट कब बना, प्रोडक्ट का ब्रांड नेम क्या है, कंपनी का नेम क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट की दूसरे प्रोडक्ट से अलग पहचान कर सकते हो। मत मान लो आपके सामने 100 प्रोडक्ट रखे हैं, 100 परफ्यूम रखे हैं, पर जो आपने परफ्यूम परचेज करना है उसकी आइडेंटिफिकेशन आप आसानी से कर सकते हो। रीजन, कंटेनर। कंटेनर को देखकर ही आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो प्रोडक्ट का जो कंटेनर होता है, जो पैकेजिंग होती है, वो इस तरह से डिजाइन की जाती है कि डिजाइन करते हुए हम प्रोडक्ट को स्पेशल साइज देते हैं। जो उसका कंटेनर होता है, जो उसकी पैकेजिंग होती है, स्पेशल साइज दिया जाता है, कलर का ध्यान रखा जाता है, उसकी शेप। और कंपटीटर जितने भी फर्म हैं, उनके प्रोडक्ट से हमारा जो डिजाइन होना चाहिए वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, क्योंकि कंटेनर की वजह से, पैकेजिंग की वजह से हमारे प्रोडक्ट की अलग पहचान बन जाती है, क्योंकि कस्टमर भी प्रोडक्ट के कंटेनर को देखकर अट्रैक्ट होते हैं, उसी वजह से प्रोडक्ट को खरीदना भी पसंद करते हैं। तो डेफिनेटली जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन के अंदर है, वो क्या, प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए। तो क्या है, पैकेजिंग आइडेंटिफाई कराने में काम आता है। दूसरा फंक्शन प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होती है। सिंपल सी बात है, प्रोडक्ट की हम पैकेजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इससे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होती है धूल मिट्टी से, कीड़ों से, ब्रेक होने से। एक जगह से दूसरी जगह पर अगर आपको प्रोडक्ट को लेकर जाना है तो उसकी पैकेजिंग करना बहुत जरूरी है। पैकिंग नहीं करोगे तो रास्ते में टूट फूट हो सकती है, मिट्टी पड़ सकती है, कोई कीड़े भी बीच में पड़ सकते हैं। तो अपने को पैकेजिंग बहुत ध्यान से करनी होती है, क्योंकि पैकेजिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। प्रोटेक्शन किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि बिस्कुट्स के पैकेट बहुत अच्छे से पैक किए होते हैं, चिप्स के पैकेट, जैम्स के बोटल्स, ये इस तरह से पैक किए होते हैं कि ये इन्वायरमेंट के अंदर जो धूल मिट्टी होती है, हवा होती है, वो उससे बच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, कुरकुरे के पैकेट देखे होंगे, उनको बिल्कुल टाइटली बंद किया जाता है। इस तरीके से बंद किया जाता है कि वो चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे सर्दी का मौसम हो, वो कभी भी उस पैकेट के अंदर खराब नहीं होते, अगर हम एक्सपायरी डेट की बात नहीं कर रहे तो। तीसरा फंक्शन, इजी टू कैरी। अगर आपने पैकिंग बहुत अच्छे से की है तो प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत आसान होता है। अब आपने चाहे उस प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट से भेजना हो, कहीं लेके जाना हो, उसको यूज करना हो, तो प्रोडक्ट को कैरी करना बहुत इजी है। कैरी करने के अंदर क्या क्या बात कर रहा हूं, एक जगह से दूसरी जगह पर प्रोडक्ट को लेके जाना आसान है। दूसरी बात, प्रोडक्ट को स्टॉकिंग करना, मतलब आपने कहीं गोडाउन में एक सारा बहुत सारा माल इकट्ठा करना है, तो वो इकट्ठा तब हो पाएगा जब आपने पैकिंग बहुत अच्छे से की हुई है। तीसरी बात, कंज्यूम करने के अंदर, जैसा कि मैंने बताया कि प्रोडक्ट का अगर कंटेनर अच्छे से डिजाइन है तो इस प्रोडक्ट को आप अच्छे से कंज्यूम कर सकते हो। अदरवाइज अगर डिजाइन अच्छे से नहीं है तो क्या होगा, प्रोडक्ट बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका। तो डिजाइनिंग भी डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूम बहुत अच्छे से हो जाए, प्रोडक्ट की जो वेस्टेज है वो कम से कम होती है। चौथा फंक्शन देखते हैं अब हम, प्रोडक्ट की प्रमोशन। प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट ध्यान से देखिए, आपके सामने है, पैक किया हुआ है। ये मान लो, ये टूथपेस्ट मान लो हमने घर में यूज करनी है, हम क्या करेंगे, ये प्रोडक्ट तो रख लेंगे अपने पास और ये क्या करेंगे, फेंक देंगे। ये मान लो हमने फेंक दिया। इसके बाद ये प्रोडक्ट मान लो हमने 1 महीना यूज करना है। अब 1 महीना जब आप टूथपेस्ट को जब आप रेगुलर यूज करोगे तो ये प्रोडक्ट हमारे सामने बार बार आएगा। इसकी छाप, इसकी जो छवि है, इसकी जो इमेज है, वो हमारे मन पे बन जाती है। नेक्स्ट टाइम हमको याद रहेगा कि हमने कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। अब मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट के बाहर कोई भी बात ना लिखी हो, कोई भी वर्ड ना लिखा हो, तो क्या प्रोडक्ट हमको याद रह पाएगा, नहीं। तो प्रोडक्ट के बाद, प्रोडक्ट के बाहर जो भी पैकिंग होती है, कंटेनर होता है, तो उससे कहीं ना कहीं प्रमोशन भी हो जाता है। मान लो ये टूथपेस्ट हमारे घर में रखी है, कोई हमारे रिलेटिव आते हैं, तो इसको देखकर हो सकता है कि वो पर्सन हमसे पूछ ले कि ये टूथपेस्ट कौन सा कंपनी का है। तो अल्टीमेटली
प्रोडक्ट की पैकिंग की वजह से, पैकेजिंग की वजह से हमारे प्रोडक्ट की प्रमोशन भी हो जाती है। इससे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट की सेल भी इंक्रीज हो जाती है। तो अल्टीमेटली जो पैकिंग है ना, वो प्रोडक्ट की, ऐसा लगा लो कि जो काम सेल्समैन ने करना है वो प्रोडक्ट की पैकिंग ने कर दिया होता है। तो अल्टीमेटली क्या है कि प्रोडक्ट की प्रमोशन में बहुत काम आता है, प्रोडक्ट हमको याद रहता है, सेल्स प्रमोशन होती है, सेल इंक्रीज हो जाती है और एक सेल्समैन का काम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कंप्लीट हो जाता है। अगर आप पूरा डिटेल में ये वीडियो देखना चाहते हैं कि पैकेजिंग क्या होता है, पैकेज क्या होता है, तो इस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मिलते हैं हम जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।